नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। आप लोग मुझे जिंदगी लाइव और जिंदगी विद ऋचा के जरिए जानते हैं। आम हो या खास, मैंने पिछले 19 सालों में न जाने कितने लोगों की बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं आपसे अपनी बात भी कहना चाहती हूं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, सैकड़ों करोड़ों लोगों के लाखों करोड़ों मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं करता। मैं ऐसे ही मुद्दों पर आपसे अपनी बात कहना चाहती हूँ। मुझे ना बहस में दिलचस्पी है, ना चीखने चिल्लाने में, ना दूसरों पर कीचड़ उछालने में। मैं बस अपनी बात कहूंगी और उम्मीद करूंगी कि शांति से बात सुनने वाले, खबर के हर पहलू को समझने वाले, संयमित और मर्यादित संवाद में यकीन रखने वाले लोग मुझे सुनेंगे भी और मेरे साथ जुड़ेंगे भी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से जुड़ी इस खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर एक आईटी कंपनी के परिसर में संचालित डे केयर सेंटर में छोटे बच्चों के साथ कथित बदसलूकी का मामला सामने। बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्होंने हर माता पिता को डरा दिया है। सोचिए, सुबह आप अपने 2 साल के बच्चे को प्यार से तैयार करते हैं, उसे गले लगाते हैं, उसके माथे को चूमते हैं और फिर भरोसे के साथ उसे डे केयर सेंटर में छोड़कर नौकरी पर चले जाते हैं, क्योंकि आजकल मजबूरी है, माता पिता को नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन आपके मन में एक भरोसा होता है कि आपका बच्चा सुरक्षित है, उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो रही होगी, वो खेल रहा होगा, हंस रहा होगा। लेकिन अगर उसी डे केयर में आपके बच्चे को रोने पर बाथरूम में बंद किया जा रहा हो, जिस वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धोते हैं उसके अंदर बच्चे को बंद किया जा रहा हो, उसके चेहरे पर टॉयलेट के जेट स्प्रे से पानी मारा जा रहा हो, तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है कि उस मासूम पर क्या गुजर रही होगी। बेंगलुरु से आई ये खबर सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है, ये भरोसे की हत्या है, ये बचपन पर हमला है और ये हर माता पिता के लिए एक डरावना अलार्म है। मैं आपको बताती हूँ कि पूरा मामला दरअसल है क्या। बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड इलाके में एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है कैपजेमिनी। इसी के कैंपस के अंदर एक डे केयर सेंटर चलाया जा रहा था कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए। डे केयर सेंटर सीधे कैपजेमिनी नहीं चला रही थी, इसे लिटिल स्कॉलर्स नाम की एक बाहरी एजेंसी चला रही थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे लिटिल बड्स डे केयर के नाम से भी बताया जा रहा है। 29 जून को इस डे केयर के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वीडियो देखकर लोग सन्न रह गए। वीडियो में छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जो पूरी तरह से अमानवीय है, ऐसा व्यवहार जो जानवर भी छोटे बच्चों के साथ नहीं कर सकते। कुछ वीडियो में बच्चे रो रहे हैं, कुछ में उन्हें सजा दी जा रही है, कुछ में उन्हें डराया जा रहा है। ये वीडियो डरावने हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि मानवता का स्तर कहां तक गिर चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बच्चे सिर्फ 2 से 3 साल के बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से होते हुए बच्चों पर अत्याचार का यह मामला पुलिस तक पहुंचा। बेंगलुरु पुलिस हरकत में आई और HAL पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। इस FIR में 5 महिलाओं के नाम दर्ज किए गए, जिनमें से पुलिस ने विजय लक्ष्मी और मंजुला नाम की 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस वीडियो, CCTV फुटेज और गवाहों के बयानों की जांच कर रही है। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने इसे बहुत गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। FIR दर्ज होने के बाद इस डे केयर को फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस केस में एक नया मोड़ भी आया है। जिस पूर्व महिला कर्मचारी ने बच्चों पर हो रहे इस अत्याचार का वीडियो रिकॉर्ड कर इसे सार्वजनिक किया था, बेंगलुरु पुलिस ने उसे भी संवेदनशील वीडियो लीक और सर्कुलेट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूर्व कर्मचारी ने इस घटना की जानकारी मैनेजमेंट को दी थी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय मैनेजमेंट ने उसे ही नौकरी से निकाल दिया। अगर ये बात जांच में सही साबित हुई तो सवाल सिर्फ केयर गिवर्स पर नहीं उठेंगे, सवालों के घेरे में आएगी पूरी व्यवस्था, पूरा मैनेजमेंट। अब आप कैपजेमिनी के बारे में भी जान लीजिए। ये दुनिया की बड़ी IT कंपनियों में शामिल है।
इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कंपनी सॉफ्टवेयर, क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और कंसल्टिंग से जुड़ी सेवाएं देती है। इसके ऑफिस 50 से ज़्यादा देशों में हैं। भारत के 8 शहरों में इसके ऑफिस हैं, जहां करीब 2.25 लाख कर्मचारी काम करते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी के नाक के नीचे कितना भयानक काम किया जा रहा था। इस घटना के बाद कैपजेमिनी ने बयान जारी किया। कंपनी ने कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि बात मजाक ज्यादा लगती है। कंपनी जांच एजेंसीज के साथ पूरा सहयोग कर रही है। कंपनी ने यह भी कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि बाल अधिकार आयोग इस मामले में क्या कर रहा है। तो कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। आयोग अपने स्तर पर भी जांच कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। कई स्तरों पर जांच जारी है, लेकिन ऐसे भयानक अपराध पर कानून क्या कहता है, यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। भारत में बच्चों के साथ इस तरह का अत्याचार बेहद गंभीर अपराध माना जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बच्चे को शारीरिक चोट पहुंचाता है, मानसिक प्रताड़ना देता है, जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है, बच्चे को अपमानित करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अपराध साबित होने पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और गंभीर मामलों में सजा और भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की अन्य धाराएं भी लगाई जा सकती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। दुर्भाग्य से दुनिया के कुछ हिस्सों में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। साल 2022 की बात है, जब अमेरिका के मिसिसिपी के एक डे केयर सेंटर में कर्मचारियों ने बच्चों को डराने के लिए स्क्रीम फिल्म के मास्क का इस्तेमाल किया। बच्चे चीखते और रोते रहे। वीडियो वायरल हुआ, खबर फैली, जिसके बाद कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने 3 कर्मचारियों को 6 महीने से 1 साल तक की जेल की सजा सुनाई और लगभग $6,000 का जुर्माना लगाया। एक और ऐसी घटना अमेरिका के ही न्यू हैम्पशायर में 2024 में घटी, जब एक डे केयर सेंटर पर बच्चों को नींद की दवा देने का आरोप लगा। इस केस में मुख्य आरोपी सेली ड्रैकमैन को जेल तो नहीं हुई, लेकिन उसके डे केयर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और उस पर डे केयर चलाने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। 2025 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के एक चाइल्ड केयर नेटवर्क में बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। मुख्य आरोपी का नाम है जोशुआ डेल ब्राउन। जोशुआ पर 2017 से 2025 के बीच बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के 150 से ज्यादा गंभीर आरोप दर्ज हैं। मई 2025 में जोशुआ को गिरफ्तार किया गया। तब से अब तक वो जेल में है और केस अभी कोर्ट में चल रहा है। इस घटना के बाद सरकार ने बड़े पैमाने पर इस तरह के डे केयर सेंटर्स के लाइसेंस को रिव्यू किया और बाल सुरक्षा नियम और सख्त किए गए। जरा सोचिए, जो बच्चे ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते, अपनी बातें ठीक तरह से नहीं रख सकते, उनके साथ ऐसा व्यवहार सोचकर भी डर लगता है। कल्पना कीजिए कि बच्चों पर इसका असर कितना खतरनाक होता होगा। 2 से 5 साल की उम्र, ये बच्चे के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल होते हैं। इस उम्र में डर, अपमान और हिंसा का असर पूरे जीवन भर उनके दिलो दिमाग पर रह सकता है। जिस बच्चे पर इस तरह का अत्याचार होता है, वो बच्चा लोगों पर हमेशा के लिए भरोसा खो सकता है। उसका पूरा जीवन डर के साए में बीत सकता है। नींद की समस्या हो सकती है, सामाजिक व्यवहार प्रभावित हो सकता है, मानसिक रूप से वो पूरी तरह से टूट सकता है। बेंगलुरु के इस डे केयर सेंटर में जो हुआ, उसकी किसी भी माता पिता ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्हें लगा होगा कि कैपजेमिनी जैसी बड़ी कंपनी ने पूरी सावधानी और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही डे केयर सेंटर को आउटसोर्स किया होगा। बच्चों के माता पिता ने सोचा होगा कि वहां बहुत ही प्रोफेशनल लोग होंगे जो उनके बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे माता पिता क्या करें जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर को सौंप कर ऑफिस जाते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि डे केयर चुनते समय सिर्फ सुंदर और आलीशान बिल्डिंग मत देखिए, सिर्फ एयर कंडीशनर और खिलौने मत देखिए।
सबसे पहले देखिए अपने बच्चे की सुरक्षा। कुछ बातों की जांच बेहद जरूरी है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देखें, सीसीटीवी की व्यवस्था कैसी है ये देखें, फायर सेफ्टी के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, स्टाफ की ट्रेनिंग कैसी है, फर्स्ट एड सुविधा किस हाल में है, कितने बच्चों पर कितने केयरगिवर्स हैं, इमरजेंसी सर्विस कैसी है, ये सब देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कभी अचानक बच्चे से मिलने अपने केयर सेंटर पहुंच जाइए, बच्चे से लगातार बात कीजिए, उससे पूछिए कि आज पूरा दिन कैसे बीता, सेंटर में क्या क्या हुआ, किसके साथ खेले तुम, किसने खाना खिलाया, खाना कैसा था, क्या वहां कोई डांटता है, कोई मारता तो नहीं है। और सबसे जरूरी सीसीटीवी की लाइव स्ट्रीमिंग अपने फोन या अपने कंप्यूटर पर लें और काम से समय निकालकर बार बार उसे देखते रहें। बच्चा जब घर आए तो उसके व्यवहार पर नजर रखें। अगर बच्चा अचानक चुप रहने लगे, बात बात पर डरने लगे, डे केयर जाने से मना करे, बार बार रोए, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। बच्चे के शरीर की रोज जांच करें, देखें कि कभी बच्चे को कोई चोट तो नहीं लगी है, शरीर पर खरोंच या कोई सूजन तो नहीं है। और बच्चों के मामले में खुद के अलावा किसी और पर बिल्कुल भरोसा ना करें। बेंगलुरु का ये मामला सिर्फ एक शहर की खबर नहीं है, ये पूरे देश के माता पिता के लिए एक चेतावनी है, हम सबको जगाने के लिए आई है। बच्चे जब बोल नहीं पाते तब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बड़ों पर होती है। डे केयर सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये भरोसे की जगह है। और जब भरोसा टूटता है तो सबसे ज़्यादा चोट उन मासूम बच्चों को लगती है जिनकी दुनिया ठीक तरह से अभी शुरू भी नहीं हुई है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दोषी कौन है, सवाल ये भी है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि बचपन की सुरक्षा किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है और जिम्मेदारी भी।